ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। वैराग्य वर्षा में जो वैराग्य की जननी मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ा काम करती है, अध्यात्मनी जननी, यह औदासीन्य वृत्ति कहें, वैराग्य वृत्ति कहें, अनासक्त भाव कहें, जिस भी नाम से पुकारे, पर द्रव्य पर भावों के प्रति की मूर्छा, अनादि का उसमें मैं मेरापना, आसक्ति, यह तोड़ना वैराग्य का काम है। और जब तक आत्मा के लक्ष्य से ऐसा ज्ञान गर्भित वैराग्य प्रकट नहीं होता पर्याय में, तब तक मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं है। 3 प्रकार का वैराग्य बताया, दुख गर्भित, मोह गर्भित और ज्ञान गर्भित। तो वैराग्य किसी भी प्रकार से आ जाए, इसका कोई निषेध नहीं है, परंतु जब तक ज्ञान गर्भित यानी आत्मा के निर्णय के द्वारा किया गया वैराग्य कि मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, न मैं मुझे किसी की अब कोई आशा है, किसी से कोई अपेक्षा है, और न कोई मेरी अब इच्छा रही, अब से मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोक्ष के स्वाद को उसने सम्यक दर्शन में चख लिया, शक्कर का दाना चख लिया कि यह मिठास है। अब उसे बोरी चखने की जरूरत नहीं है, उसने मिठास का निर्णय कर लिया। अब बस उस मिठास में, उस सम्यक दर्शन में, उस तत्व में जिसका निर्णय हुआ है, उसको बाहर के वैराग्य के आधार पर शुद्धि की वृद्धि का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ, इसी का नाम मोक्ष का मार्ग है। जैसे दुर्जन के प्रति किए उपकार व्यर्थ जाते हैं, उसी प्रकार हे जीव, तू इस गृहवास को मत जान, यह पाप का निवास स्थान है। यमराज ने अज्ञानी जीवों के बांधने के लिए यह अनेक फांसों से मंडित बहुत मजबूत बंदी खाना बनाया है, इसमें संदेह नहीं है। अपेक्षा से कथन कहा है, वास्तविक कोई यमराज को प्रत्यक्ष स्वीकार नहीं किया जाता, एक जो भी बात अपनी अपनी मान्यता के अनुसार करते हैं। यमराज कहें, मृत्यु कहें, माया जाल कहें, मोह कहें, बात एक ही है। इन बाहर के बंधनों ने जो हमें बांध रखा है, ऐसा नहीं। बांधा है ना बंधनों ने, कि स्वयं बंधे हैं? फिर किसने बांधा है? तो छूटना किसको पड़ेगा? बस सीधी सी बात है, छूटना पड़ेगा। ये भी व्यवहार का कथन है। अरे अभी भी छूटे ही हैं, बंधन है ही नहीं। जब इतना निश्चय, तो मान्यता के तो बदलना है ना। सम्यक दर्शन का विषय क्या है? आज दिन तक मैं कर्मों से बंधा हूँ और मुझे मुक्त होना है, ये मान्यता मिथ्यात्व की है, और मैं मुक्त ही हूँ। इस अपेक्षा से बंधनों से मुक्त हो गया। आज दिन तक कर्म मुझे छुए भी नहीं, लेकिन मैं मुक्त हूँ, ये भी विकल्प है। इन विकल्पों से भी छूटना है। तो गहराई से हर बंधन को समझकर उसकी फांसों से हमें छूटने का, ऐसे ग्रंथियों से छूटने का मार्ग, यही निर्ग्रंथों का मार्ग है। मेरी आयु बहुत लंबी है, हाथ पैर आदि सारे अवयव खूब स्वस्थ है, ये लक्ष्मी भी मेरे वश में है, तो फिर मैं व्यर्थ ही व्याकुल क्यों हूँ? आगामी काल में जब वृद्धावस्था आएगी, जब शरीर शिथिल हो जाएगा, तब मैं वृद्धावस्था में बाहर से जब संसार से छूटूंगा, और उसके बाद निश्चिंत होकर खूब धर्म करूंगा। खेद की बात है कि इस प्रकार के विचार करते करते यह मूर्ख प्राणी काल कवलित हो जाता है। कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल कभी आता नहीं है। इसलिए दुकान में लिखा हुआ होता है, आज रोक
कल उधार। और कल जाओगे तो बोलेगा भैया बोर्ड पढ़ो, तो बोला कल भी आपने वही बोला था, तो कल बोला था, आज थोड़ी बोला, आज की बात आज रोक। तो बात ये कल करूंगा और कल कभी आता नहीं है, इसलिए दोनों को कल कहा, भूत को भी कल कहा और भविष्य भी कल कहा। जो गया वो भी नहीं आएगा और जो आया ही नहीं उसकी चिंता करके बैठा है। दोनों कल में जीव अटका हुआ है और कल कभी आता नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना है, और वर्तमान में जीने का मतलब अपने स्वभाव की अपेक्षा से कहा, शरीर की अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं। शरीर के संबंध का यह स्वरूप है। जो घर कुटुंब और ये सारे संबंध जो हमने बना रखे हैं और जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं, आकर मिल जाते हैं। श्री जिन वचन के ग्रहण में अंतराय पड़ जाता है। शरीर के स्वभाव में लय होने से नरक का बीज बोया जाता है। शरीर के संबंध से ऐसा स्वभाव बन जाता है जिससे पौद्गलिक पर्याय को ही व कर्म के उदय को ही आत्मा स्वयं का मान लेता है। इस अज्ञान और मिथ्यात्व की अनुमोदना करने से, मिथ्यात्व और अज्ञान दशा में रहना, करण करावण और अनुमोदना तीनों की बात बता रहे हैं। नरक के दुखों का बीज बो दिया जाता है। यहाँ तो नरक कहते हैं, तारण स्वामी तो कहते हैं सीधा निगोद में जाएगा, क्योंकि एक बार नरक से तो फिर भी मनुष्य भव में आकर देवगति में जाकर, यानी जनरली देवगति में तो नहीं जाता है, पर फिर भी उसके चांसेस कहीं बने हुए हैं। परंतु निगोद वाला तो वापस 84 के चक्कर में फंस गया, क्योंकि नरक में तो अभी संगी पंचेंद्रिय जीव है, निगोद में तो वापस शुरुआत से होने वाला है। इसलिए कहा नरक से भी निगोद भयानक है। श्रेणिक महाराजा नरक में हैं, फिर भी तीर्थंकर बनने के चांसेस है, क्योंकि सम्यक दर्शन साथ में लेके गए, शायिक समकीर्ति बन के गई यहाँ से मनुष्य भव से। इसलिए निगोद की यात्रा महाभयंकर, और ये निगोद में ले जाने वाला यह मिथ्यात्व, यह अज्ञान दशा, यह देहात्म बुद्धि जो भी कहे, जो पुद्गल वर्तमान काल में शुभ दिखाई देते हैं, वही पुद्गल पूर्व अनंत भव में दुखदायक अशुभ रूप से परिणमित हुए थे, और जो पुद्गल वर्तमान काल में अशुभ दिखाई देते हैं, वही पूर्व में अनंत बार सुखदायक हुए थे। सर्व प्रकार के पुद्गल द्रव्य अनंत बार आहार, शरीर, इंद्रिय रूप परिणमित होने पर उन सर्व को अनंत बार भोगा और त्याग भी किया। ऐसे सर्व पुद्गल के ग्रहण त्याग में कौन सा बड़ा आश्चर्य है? हम इसमें आश्चर्य मान रहे हैं। मैंने इसको ग्रहण किया और इसका मैंने त्याग किया। क्या त्याग किया? त्याग किसका होता है? अपनी वस्तु का त्याग होता है। जब घर परिवार, स्त्री, पुत्र, धन दौलत, बाहर की वस्तु मेरी है ही नहीं, तो उसका त्याग हुआ कहाँ से? करने का अधिकार दिया किसने? यह यहाँ मान्यता, जब मेरी वस्तु नहीं तो सहज ही छूट जाए। शरीर भी मैं नहीं, मेरा नहीं, परंतु मेरी साधना के लिए अभी साधन है, तो इस अपेक्षा से उस साधन को जितनी जरूरत है उतना टिकाने का यथा योग्य प्रयास करते, किसी भी तरह से नहीं, एन केन प्रकारेण नहीं, यथा अवस्था से। तो इस अपेक्षा से जितनी उस शरीर को जरूरत है उससे उसे कम देकर परिशह और उपसर्गों को सहन करते हुए व्यवहार की अपेक्षा से निरंतर अपनी आत्मरमणता का ही प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र आत्मार्थी का, मोक्षार्थी का लक्षण है। अब लक्षण किसको कहा? कि जो मुझ में हो और दूसरों में न हो। तो अपने लक्षणों को हमें तीव्र गति से बढ़ाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। जो पुरुष स्त्री आदि विषयों का उपभोग करता है, उसका शरीर कांपने लगता है, श्वास तीव्र हो जाती है और सारा शरीर पसीने से तर हो जाता है।
यदि संसार में ऐसा जीव भी सुखी माना जावे तो फिर दुखी किसको कहेंगे? विचार करें कि कुछ करने के लिए, यानी कुछ धन दौलत संपत्ति पाने के लिए, बाहर की सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए जीव कितनी मेहनत कर रहा है, रात दिन खप रहा है। इस शरीर को, मन वचन काया को बाहर 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 विकल्पों के माध्यम से, बाहर के प्रयासों के माध्यम से, गधा मजूरी के माध्यम से उसी को टिकाने में, उस सुख को प्राप्त करने में लगा हुआ है। अब उस जीव को सुखी कहेंगे या दुखी कहेंगे? एक करोड़पति का कुत्ता, जिसे समय पर आदमी खाना खिला देता है, यथा योग्य उसकी व्यवस्था हो जाती है, एसी गाड़ियों में घूम रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है सिर्फ भौंकने के अलावा, और उसका मालिक वहाँ ऑफिस में बैठा है, टिफिन 12 बजे 1 बजे आ गया है, गरम गरम खाना आ गया है, लेकिन 3 बजे तक मीटिंग से फुर्सत नहीं है। किसके लिए कमा रहा है उसको पता नहीं है। अब सुखी दोनों में से कुत्ता सुखी या उसका मालिक सुखी? सीधी सी कंपैरिजन की बात है। अब पुण्यशाली वो मालिक, करोड़ अरबपति मालिक, या उसका वो कुछ नहीं कर रहा है और कैसे ऐशो आराम की जिंदगी निकाल रहा है, टाइम टू टाइम सब कुछ। एक आदमी स्पेशल रखा हुआ, स्पेशल खाना, सब कुछ स्पेशल। अब जो उसका मालिक है उसको टाइम का पता नहीं, कभी 12 भी बज जाए, कभी 3 भी बज जाए और कभी दोपहर का खाना भी न मिले। कुछ जूस पी लिया, कुछ कर लिया और काम चला लिया। शाम को कोई पता नहीं, कभी 6 बजे भी आ जाए और कभी 12 भी बज जाए रात की। कुछ भरोसा नहीं, कुछ ठिकाना नहीं। तो विचार करना है कि जीव किस किस में अपने आप को सुखी मान रहा है। ऐसे दुखों की क्षणों में भी अपने आप को महान मानता हुआ यह अज्ञानी मूढ़ जीव कैसे संसार में भटक रहा है। जिस प्रकार दांतों से हड्डी चबाता हुआ कुत्ता अपने को सुखी मानता है, उसी प्रकार जिसकी आत्मा विषयों से मोहित हो रही है, ऐसा मूर्ख प्राणी ही विषय सेवन करने से उत्पन्न हुए परिश्रम मात्र को ही सुख मान रहा है और आशा भी कर रहा है कि कहीं से यहाँ से मुझे सुख मिलेगा। अच्छा गाड़ी बंगला घोड़ा होगा तो सुख मिलेगा, अच्छी पत्नी होगी, अच्छा पुत्र होगा, अच्छा सब कुछ बाहर से अच्छा होगा तो सुख मिलेगा, शरीर स्वस्थ होगा तो सुख मिलेगा। लेकिन आज दिन तक हम स्वयं के आधारित, दूसरों के आधारित संसार में देख रहे हैं, शाश्वत सुख को कोई प्राप्त नहीं कर पाया और न कहीं भी कर पाएगा। इसलिए ज्ञानी पुरुषों ने बाहर बाहर पुकार पुकार पर कह रहे कि हे जीव, जहाँ सुख है वहाँ ढूंढेगा तो सच्चा सुख मिल सकेगा, और सुख भीतर में है, बाहर कहीं भी नहीं है। पाप को बांधने वाले भोगों से कौन ऐसा है जिसको तृप्ति हो सकती हो, चाहे वह देव हो या इंद्र हो या चक्रवर्ती हो या राजा हो। यदि जिनवरेंद्रों ने मोक्ष के अभिलाषी को देह परिग्रह है ऐसा कहकर देह में भी अप्रतिकर्मपने यानी संस्कार रहित पने का उपदेश दिया है, तो फिर उनका ऐसा आशय है कि उनको अन्य परिग्रह तो काहे का होगा। जब देह को, इन पुद्गल के परमाणुओं को भी अपेक्षा से परिग्रह कहा, जिसमें जीव ने मैं पना किया है, और इस मैं पने की वजह से जो बाहर संसार में मेरा पना खड़ा हुआ है, तो मूल जो भूल है उसकी इस देह में देहात्म बुद्धि करना, उस देह को ही मैं मानना जो वो है नहीं, उसकी वस्तु है नहीं। जैसे जैसे ये मैं पना जाएगा वैसे वैसे बाहर का मेरा पना भी अपने आप छूटता जाएगा, या यूं कहे कि छूटना ही चाहिए। ये उसका लक्षण बताया। यह शरीर आदि दृश्य पदार्थ चेतना रहित जड़ है, और जो चैतन्य रूप आत्मा है वह इंद्रियों द्वारा दृष्टिगोचर हो ऐसा नहीं है। 5 इंद्रिया और मन के द्वारा दृष्टिगोचर कभी जीव तत्व हो नहीं सकता। इसलिए मैं किसके ऊपर रोष करूं
और किस पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं मध्यस्थ होता हूँ, ऐसा अंतरात्मा विचारता है। अब अपने स्वरूप के दृष्टि से, स्वभाव के दृष्टि से राग द्वेष भले कर्म के उदय से, अपने पुरुषार्थ के कमजोरी से हो भी जाए, लेकिन तुरंत सावधान होकर, क्योंकि सम्यक दृष्टि का मोह चला गया है, दर्शन मोह की वजह से, मिथ्यात्व और अज्ञान दशा जाने की वजह से तुरंत उसे कुछ समय में, कुछ काल में विचार आ जाता है कि मैं क्यों किस पर राग कर रहा हूँ और क्यों किस पर द्वेष कर रहा हूँ, और भेद ज्ञान भेद विज्ञान के आधार से वहां से तुरंत हटकर वो अपने स्वभाव का आश्रय लेने का प्रयास और पुरुषार्थ करता ही करता है। इस जगत में जीवों की समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाली लक्ष्मी हुई और वह भोगने में आई, तो उससे क्या लाभ? अथवा अपनी धन संपत्ति आदि से परिवार स्नेही मित्रों को संतुष्ट किया तो क्या हुआ? तथा शत्रुओं को जीतकर उनके मस्तक पर पांव रख दिए तो इसमें भी कौन सी सिद्धि हुई? तथा इसी प्रकार शरीर बहुत वर्ष पर्यंत स्थिर रहा तो उस शरीर से क्या लाभ? क्योंकि जब तक स्वरूप और स्वभाव की ओर उसकी दृष्टि नहीं है, जब तक मोक्ष मार्ग की ओर वो चल नहीं रहा है, जब तक सत्य धर्म को, परम सत्य को या सनातन धर्म को कहे, शाश्वत धर्म को कहे, जिस भी अपेक्षा से कहें, यदि वहां उसकी दृष्टि नहीं है, उसका प्रयास और पुरुषार्थ भले अपनी अपनी अपेक्षा से कर रहा हो, कोई मंद करे, कोई तीव्र गति से करे, परंतु जब तक इस धर्म तत्व की और उसकी दृष्टि नहीं है, तब तक ये बाहर सब कुछ मिल भी जाए, सब कुछ क्रियान्वित हो भी जाए, तो भी सब कुछ निसार है, क्योंकि सब कुछ विनश्वर है, विनाशी है, क्षण भंगुर है, कायम परमानेंट टिकने वाला नहीं है। सभी जान रहे हैं, सुन रहे हैं, परंतु अपने जीवन में अपना नहीं पा रहे हैं। इस तरह से इन बातों को सुनकर, समझकर अपने जीवन को निरंतर परिवर्तित करने का पुरुषार्थ सच्चा मुमुक्षु करता ही करता है। हर जीव इस बात को सुनकर जीवन परिवर्तित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।